आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी 1000 मेगावाट विखंडन रिएक्टर के आधे ईंधन का 5 वर्ष में व्यय हो जाता है। प्रारंभ में इसे कितना यानी कि 92,235 यूरेनियम था, ठीक है। तो कितना हमारे पास प्रारंभ में था ये पूछा जा रहा है। मान लीजिए बोल रहा है कि जो रिएक्टर है यानी कि जो नाभिकीय विखंडन रिएक्टर है उसका 80% समय कार्यरत रहता है। इसकी संपूर्ण ऊर्जा जो है वो 92,235 के विखंडन से ही उत्पन्न हुई है, ठीक है। यानी कि हम लोग सिर्फ इस विखंडन अभिक्रिया से ही ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो 92,235 न्यूक्लियाइड जो है, ठीक है, उसके केवल विखंडन प्रक्रिया में ही व्यय होती है। तो हमें उसके प्रारंभ में कितना मान था उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना मान प्राप्त होगा, ठीक है, प्रारंभ में। तो देखिए हमें यहाँ पे जो विखंडन रिएक्टर है उसकी शक्ति दे दी गई है, तो ठीक है, शक्ति को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे पास कितना है, 1000 मेगा वाट है, ठीक है। हम लोग इसको वाट में परिवर्तित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 गुणित 10 की घात 6 वाट हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। अब समय हम लोग को दे दिया गया कि उसका आधा कितने समय में खत्म होता है, तो T बराबर हमें यहाँ पे दे दिया गया है 5 वर्ष, ठीक है। अब 5 वर्ष है तो इसको हम लोग सेकंड में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणित कितने, ये इस वर्ष में है तो 365 का इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और एक घंटे में मतलब कि एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग समय का मान देखें तो ये हमें लगभग प्राप्त होगा यहाँ पे 1.577 गुणित 10 की घात 8 सेकेंड हमको प्राप्त होगा। अब हमने यहाँ पे समय निकाल लिया तो हम लोग ऊर्जा को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। विखंडित ऊर्जा को क्यों, क्योंकि ऊर्जा E बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, शक्ति गुणित समय होता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे शक्ति का मान दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास कितना है, 1000 गुणित 10 की घात 6 गुणित समय हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया सेकेंड में 1.577 गुणित 10 की घात 8 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊर्जा आएगी E का मान वो हमें जूल में मिलेगा। तो E का मान हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा लगभग, जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 की घात 8 है, ठीक है। और 10 की घात ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा, 10 की घात 17 हो जाएगा। और ये 1 से गुणा होगा तो हमारे पास हो जाएगा 1.5777 गुणित 10 की घात 17 जूल हमें यहाँ ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऊर्जा को निकाल लिया। और हमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो विखंडन रिएक्टर है, ठीक है, वह 80% समय तक कार्यरत था, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो देखिए हमारे पास क्या है, 80% कार्यरत है, अर्थात जो प्रयुक्त ऊर्जा है उसका हम लोग 80% ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊर्जा आएगी प्रयुक्त ऊर्जा, ठीक है, इसको हम लोग E1 से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5777 गुणित 10 की घात 17, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, 80% निकालेंगे क्योंकि हमारा रिएक्टर जो है वह 80% कार्यरत था, ठीक है। तो 80% अर्थात 80/100 हो जाएगा, कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक शून्य इधर से कट जाएगा, ठीक है, 0.8 हो जाएगा। 0.8 का गुणा हम लोग इससे करेंगे तो हमें इसका मान मिलेगा लगभग 12 यहाँ पे 6 गुणित 10 की घात 16 जूल हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें इतनी प्रयुक्त ऊर्जा प्राप्त हो गई। और हम लोग जानते हैं कि जो यूरेनियम 92,235 होता है, ठीक है, उसके विखंडन से मुक्त ऊर्जा यानी कि उसके एक परमाणु से विखंडन से जो मुक्त ऊर्जा होती है यूरेनियम 92,235 की, ठीक है, उसका जो मान होता है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग जूल में परिवर्तित कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 गुणित 10 की घात 6 गुणित, यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित किया था तो हम लोगों ने क्या किया था, 1.6 गुणित 10 की घात 19 जूल से इसका गुणा किया था, ठीक है। तो यह जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी इसका मान हमारे पास हो जाएगा लगभग, यानी कि हम लोग इसके मान को जूल में निकाल रहे हैं, ठीक है। जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था वो हमारे पास हो जाएगा 3.2 गुणित 10 की घात 11 जूल के बराबर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ से इस ऊर्जा के आधार पे देखें और हमने जो प्रयुक्त ऊर्जा थी उसके आधार पे देखें तो जो 5 वर्षों में विखंडित हुए परमाणुओं की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो उसको भी हम लोग संख्या हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। देखिए हम लोग को जो ऊर्जा मिल रही है उसका मान कितना है, 12.616 गुणित 10 की घात 16 जूल है, ठीक है, बटे जो हमें एक
यूरेनियम नाभिक के विखंडन से प्राप्त हो रही है उसका मान कितना है हमारे पास 3.2 गुणित 10 की घात 11 जूल है। ठीक है, यहाँ से जूल और जूल कट जाएगा तो हमें यहाँ पे परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका मान होगा हमारे यहाँ पे हमारे 10 की घात 11 क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और इससे जुड़ जाएगा तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा 3.2 से हम लोग 12.61 को कटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 3.9425 गुणित 10 की घात, ये क्या हो जाएगा हमारा 27, क्योंकि 10 की घात 11 ऊपर जाएगा तो धनात्मक होगा। ठीक है, तो इतने परमाणु हम लोग को प्राप्त होंगे। ठीक है, 5 वर्षों में विखंडित होने पे। अब देखिए ये जो हमें परमाणु प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या को इसी तरह से रहने देते हैं और हम लोग देखेंगे कि यूरेनियम 92 235 के 1 मोल में, ठीक है, अर्थात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो यूरेनियम 92 235 का जो 1 मोल होता है, ठीक है, 1 मोल में हमारे पास कितने परमाणुओं की संख्या होगी बोल के। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके 1 मोल अर्थात हम लोग बोल सकते हैं किसके बराबर है, 235 ग्राम के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान संख्या है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या होगी, ठीक है, में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी, क्योंकि हम लोग उसके 1 मोल में देख रहे हैं। तो ये इसका मान कितना होगा, 6.023 गुणित 10 की घात 23 परमाणु हमारे पास होते हैं। ठीक है, 1 मोल में तो इतने ही परमाणु हमारे पास उपस्थित होंगे। अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि जो हमारे पास परमाणुओं का द्रव्यमान आएगा उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे जो परमाणु का द्रव्यमान संख्या है वो दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर परमाणु के द्रव्यमान की बात जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित कर दे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 235 ग्राम है। ठीक है, और अगर हम लोग उसको एवोगैड्रो संख्या से भाग दे देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 6.023 गुणित 10 की घात हमारा हो जाएगा 23, क्योंकि इतने परमाणु उपस्थित हैं। गुणित हम लोगों ने यहाँ पे परमाणुओं की संख्या निकाली है तो इतने ग्राम में उतने परमाणु भी तो होंगे ना, क्योंकि हमने तो इसको तो 1 ग्राम के लिए निकाला था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3.9425 गुणित 10 की घात 27 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10 की घात 23 है, ये ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक 23 हो जाएगा, तो इससे घटेगा तो 10 की घात 4 बचेगा हमारे पास। ठीक है, और हम लोग इस मान से इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास, और इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास जो द्रव्यमान का मान आएगा, ठीक है, वो होगा, हमें यहाँ पे प्राप्त हो गए 1.5384 गुणित 10 की घात 6 ग्राम। ये हमें ग्राम में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 235 ग्राम था। तो अब अगर हम लोग इसको किलोग्राम में परिवर्तित करें तो हमारा द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देखिए 1000 ग्राम बराबर हमारा 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 1000 को अगर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1.5 यानी कि 1000 बराबर 3 शून्य। ठीक है, 0.30 इधर 3 स्थान तक खिसक जाएगा हमारे पास, तो 538.24 गुणित 10 की घात हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास यह सॉरी है, हमारे पास 10 की घात 3 होगा। ठीक है, और यह जो हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है, हमारा आधा ईंधन का है, क्योंकि हमको बोला गया था कि 5 वर्ष में आधा ईंधन प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे संपूर्ण ईंधन की बात करें, यानी कि संपूर्ण जो द्रव्यमान प्राप्त होगा, ठीक है, उसको अगर हम लोग देखें तो इसका दुगना हो जाएगा, अर्थात हमारे पास हो जाएगा 1538.24 गुणित 10 की घात 3 गुणित 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा यहाँ 3076.48 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा। और हमसे पूछा गया था कि प्रारंभिक द्रव्यमान कितना होगा, तो जो संपूर्ण ईंधन का द्रव्यमान होगा वही हमारा प्रारंभिक द्रव्यमान होगा। तो यह हो जाएगा 3076.48 गुणित 10 की घात 3 किलोग्राम हमारा प्रारंभिक द्रव्यमान था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था कि यूरेनियम का प्रारंभिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए बोल के। तो हम लोगों ने इस तरह से इसका प्रारंभिक द्रव्यमान ज्ञात कर लिया, जिसका मान हम लोग को प्राप्त हो गया किलोग्राम में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।